तो इस नई दिशा के साथ, नई उम्मीद के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गुंजन भंडारी जी को। वो आएंगी और अपना बात इस मंच के जरिए रखेंगी। एक जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत करें। एक मूर्ख व्यक्ति विद्या से विवाद करता है, धन से अहंकार करता है और शक्ति से दूसरों को कष्ट देता है, जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति विद्या से ज्ञान बांटता है, धन से सेवा करता है और शक्ति से दूसरों की सेवा करता है। नमस्कार, मैं गुंजन भंडारी आज आप सभी के समक्ष कैंपस से समुदाय तक उच्च शिक्षा को अधिक सामाजिक रूप से समावेशी बनाना इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। दोस्तों, आज के दौर में शिक्षा को एक व्यावसायिक साधन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें छात्रों की सफलता को केवल उनके अंकों और उनकी नौकरी की स्थिति से आंका जाता है। स्कूल और कॉलेज में शिक्षा को एक प्रतियोगिता बना दिया गया है, जहां पर छात्रों की सफलता को केवल अच्छे अंक लाने पर उनको प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है यदि शिक्षा का असली और मुख्य उद्देश्य केवल और केवल नौकरी हासिल करना है या फिर डिग्री हासिल करना है, तो फिर समाज की समस्याएं कौन हल करेगा? क्या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी गरीब की पीड़ा को महसूस करता है? क्या हमारी शिक्षा हमें एक संवेदनशील व्यक्ति बना रही है या सिर्फ केवल एक मशीन? वो कहते हैं ना कि तू अपने लिए जिया तो क्या जिया, तू अपने लिए जिया तो क्या जिया, कभी दूसरों के खातिर कुछ करके देख। जहां अंधेरों में कोई खो गया, वहां रोशनी बन तू चमक कर देख। तेरे हर एक कदम से ये जहां बदल सकता है। अगर भगत सिंह जी ने अपनी शिक्षा को केवल अपने करियर तक सीमित रखा होता, तो क्या आज वे अपने भारत देश के लिए 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ते? अगर सावित्रीबाई फूले ने समाज के तानों से डरकर अपनी शिक्षा छोड़ दी होती, तो क्या आज लाखों लड़कियां स्कूल जा पाती? अगर कलाम साहब ने अपनी शिक्षा से केवल एक वैज्ञानिक बनने तक का सफर देखा होता, तो क्या आज वे विश्व भर में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते? अगर स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत साधना और व्यक्तिगत सफलता तक सीमित रखा होता, तो क्या आज वे विश्व धर्म महासभा में भारत की संस्कृति का गौरव बढ़ा पाते? इन्होंने शिक्षा को समाज की जागरूकता का माध्यम बनाया और कहा उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक असली और मुख्य उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए। इन सभी उदाहरणों से हमें यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा केवल एक निजी उपलब्धि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर ज्ञान का असली अर्थ तभी है जब वो किसी और की जिंदगी में उजाला लाने का प्रयास कर सके। शिक्षा हमें विनम्रता सिखाती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है और अंततः सच्चा सुख प्राप्त होता है। साथियों, शिक्षा से समाज में जागरूकता और बदलाव लाने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। पहला, समाज की समस्याओं को समझना। दूसरा, सक्रिय भागीदारी निभाना और तीसरा, ज्ञान को समाज में बांटना। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल और केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है और इस बदलाव की शुरुआत हम छात्र समुदाय अपने छोटे छोटे कदमों से कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में समाज को जागरूक बनाने के लिए हमें एक सोशल क्लब बनाना चाहिए, जहां हम गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकें और समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करें। हमें अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चों की पहचान करनी होगी जो शिक्षा से वंचित हैं और उनके लिए एक छात्र एक शिक्षा अभियान की शुरुआत करें, ताकि हर सक्षम छात्र किसी जरूरतमंद की मदद कर उनकी जिंदगी में रोशनी लाने का प्रयास कर पाए। हमें बाल मजदूरी, लैंगिक असमानता और पर्यावरण संरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास करना चाहिए। आज के डिजिटल युग में हमें शिक्षा को गांव और पिछड़े क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। एक लैपटॉप, एक क्लासरूम की मुहिम के माध्यम से जहां तक तकनीक की पहुंच नहीं है, वहां जाकर हमें शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, हमें डिजिटल शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने ज्ञान का प्रकाश उन तक पहुंचाएं जो आज भी अंधकार में हैं, जो आज भी अंधेरे में हैं? वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, कभी समाज के खातिर कुछ करके देख। जहां सूनी है राहें उम्मीद की, वहां रोशनी बन तू चमक कर देख। आज हम सभी को मिलकर
आज हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि शिक्षा केवल और केवल निजी उपलब्धि तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये समाज में बदलाव की चिंगारी बनेगी। याद रखिए, एक छोटी सी चिंगारी ही बड़ा बदलाव लाती है। तुम वो चिंगारी बनो जो अंधेरे को रोशनी में बदल दे। तुम वो आवाज बनो जो खामोशी को क्रांति में बदल दे। जय युवा शक्ति, जय राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद।